ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी गोरखपुर की, जहां गोरखपुर के सहजनवा विकासखंड में भ्रष्टाचार की गहरी छाया देखी जा रही है। साथ ही बात होगी महाराजगंज की, जहां सुखडहर गांव में आज सुबह करंट की चपेट में आने से बाप और बेटे झुलस गए। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। गोरखपुर के सहजनवा विकासखंड में भ्रष्टाचार की गहरी छाया देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि ग्राम पंचायत सचिव और अन्य जिम्मेदार कई वर्षों से सरकारी परियोजनाओं जैसे अमृत सरोवर, पंचायत भवन निर्माण, शमशान घाट और मनरेगा कार्यों में व्यापक भ्रष्टाचार कर रहे हैं। ग्राम प्रधानों द्वारा सचिवों पर सरकारी धन के गलत उपयोग और कमीशन लेने के आरोप लगाए जाने के बावजूद प्रशासनिक कार्रवाई नहीं हो पाने के कारण भ्रष्टाचार की समस्या बढ़ती जा रही है। साथ ही विकासखंड ही बिल्डिंगों की देखभाल एवं सफाई की हालत भी खराब है और बाउंड्री निर्माण कार्य में घटिया सामग्री का उपयोग किया जा रहा है। इस पूरी स्थिति ने विकासखंड के विकास को गंभीर खतरे में डाल दिया है और स्थानीय अधिकारियों की उदासीनता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। गोरखपुर से सी न्यूज संवाददाता हरगोविंद चौबे की रिपोर्ट। जैन समाज के साथ ही विभिन्न हिंदू संगठनों में भारी आक्रोश व्याप्त है। संतोष कुमार जैन पटना निवासी सागर द्वारा आचार्य श्री 108 विद्यासागर नवाचार्य समय सागर जी महाराज सहित अन्य साधुओं पर अशोभनीय टिप्पणी करने और ब्रह्मचारी दीदी रेखा जैन की फोटो पोस्ट बनाकर उनके मुंह पर कालिक पोतने एवं जूते चप्पल से अपमानजनक चित्र प्रसारित करने का मामला सामने आया है। इस अपमानजनक कृत्य के विरोध में जैन समाज सहित हिंदू संगठनों ने एकजुट होकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। संगठनों ने कड़ी नाराजगी जताते हुए आरोपी पर शीघ्र कठोर कार्रवाई की मांग की है और साथ ही चेतावनी दी है, यदि जल्द ही कार्रवाई नहीं की गई तो समाज व्यापक आंदोलन करने को बाध्य होगा। ये घटना जैन संतों और समाज की आस्था पर प्रहार मानी जा रही है, जिसको लेकर जगह जगह विरोध के स्वर तेज हो गए हैं। जी, आपका नाम? मैं डॉक्टर संजीव जैन कड़ंकी। किस पद पे हैं आप? मैं पूर्व संयोजक दिगंबर जनता पंचायत समिति का हूँ और अभी भारत विकास परिषद एक सामाजिक संगठन है, उसका प्रांतीय संरक्षक है। आज जो ज्ञापन दिया, क्या मामला था, क्या विषय है? हमारा विषय ये है कि एक कार्यक्रम अशोकनगर मध्य प्रदेश में चल रहा था। उस कार्यक्रम के दौरान एक संतोष जैन पटना निवासी कहते हैं, सागर में पटना जिला में, और वहाँ के निवासी हैं। उन्होंने एक अशोभनीय टिप्पणी साधु संतों के ऊपर की। उस टिप्पणी से हम सभी लोग बहुत आहत हुए हैं। वो अपने साथ 8-10 लोगों को और साथ में लेकर के हंस रहे हैं उस टिप्पणी को करके, जो एक बहुत बड़ा आघात है, एक मजाक बनाने का विषय है। साधु संतों पर ये भारत की भूमि है जहाँ साधु संतों का सदैव सम्मान किया गया है और उस सम्मान को ठेस पहुँचाने के लिए कार्य किया गया। उनके जो ठेस पहुँची उससे हम लोग को बहुत गहरा आघात हुआ है, बहुत दुख लगा है। क्या मांग करते हैं आप? हम ये मांग करते हैं कि जो उन्होंने टिप्पणी की है उस टिप्पणी पर उन्हें उचित दंड दिया जाए। हमारी जैन समाज, हम जैन धर्म के अनुयायी हैं। क्षमा हमारा वीरस्य भूषणम है, हम क्षमा रखते हैं। यदि वो संतोष जैन पटना अपनी क्षमा याचना मन से करें, आचार्य हमारे समय सागर जी महाराज जी के पास पहुंचकर क्षमा याचना करें, हम सभी लोग उनके लिए गले लगाएंगे। हमारा किसी से बैरभाव नहीं है, लेकिन बस हम इतना चाहते हैं कि एक ऐसा संदेश जाए पूरे देश में, किसी भी साधु संत किसी भी संप्रदाय धर्म के हों, उनके खिलाफ अनलगढ़ टिप्पणियाँ नहीं होनी चाहिए, उनका पूरा सम्मान होना चाहिए, क्योंकि उन साधु संतों की वजह से ही हमारे देश का पहचान है, इस देश की पहचान बनी हुई है और सनातन की रक्षा हुई। कल एक ज्ञापन दिया जा रहा था, एक प्रदर्शन था। हाँ। उसमें एक महिला के चित्र पर चप्पलें बरसाई गई और कालिक पोती गई। क्या मानते हैं इसको? क्या ये आपकी अहिंसावादी प्रवृत्ति है? नहीं, ये बहुत गलत किया उन्होंने। हम इसकी घोर शब्दों में निंदा करते हैं। ये काम नहीं होना चाहिए था। और वो ब्रह्मचारिणी है, 7 प्रतिमाधारी हैं, ब्रह्मचारिणी व्रत लेकर हुई हैं, और एक संजीव भैया कटंगे जो प्रतिष्ठाचार हैं। ये लोग उस पद पर पहुंच चुके हैं कि इसके आगे ये दीक्षा लेकर के मोक्ष मार्ग की ओर आगे बढ़ेंगे। मैं यहाँ पर युवा ब्राह्मण महामंडल के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित हुआ हूँ और जैसा कि हम सबको मालूम है कि कुछ दिनों से प्रकरण चल रहा था, तो उसमें जो अशोकनगर में कोई संतोष पटना है, उन्होंने आचार्य पर अभद्र टिप्पणी की। उससे हम सब समाज के लोगों में बड़ा क्षोभ हुआ, क्योंकि हम सब लोग भी उन्हें जैन का नहीं जन का संत मानते हैं। तो जो भारत की भूमि है उस पर ऐसा कोई तपस्वी होना बड़ा कठिन है। उनके ऊपर जो टिप्पणी की गई है उससे सर्व समाज में रोष व्याप्त है। आज यहाँ पर सभी लोग आए थे और क्षमा वीरस्य भूषण, यदि वो क्षमा मांगते हैं और जैन समाज उन्हें क्षमा करती है, जो गुरु लोग हैं, जो हमारी माता जी है उन्हें क्षमा करती है, तो हमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अगर वो अपने अहंकार के वशीभूत होकर क्षमा याचना नहीं करती हैं, तो हम यहाँ कानून की शरण में आए हैं
प्रशासन की शरण में आए हैं तो फिर उन पर कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में कोई इस तरीके से किसी भी संत के खिलाफ कोई ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। महाराजगंज जनपद के ठूठीबारी कोतवाली थाना क्षेत्र के सुखडहर में आज सुबह करंट की चपेट में आने से बाप और बेटे झुलस गए, जिन्हें ग्रामीणों की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र निचनौल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। घटना के अनुसार 57 वर्षीय श्रीकांत यादव घर के पीछे लगे मोटर पंप पर नहाने गए हुए थे, जहां अचानक करंट लगने से वे अचेत हो गए। उनके बेटे 23 वर्षीय संतोष यादव ने उन्हें बचाने का प्रयास किया, लेकिन वो भी करंट की चपेट में आ गया। दोनों की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया है। पूरे गांव में शोक का माहौल बन गया है। इस मामले में अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ ने बताया कि पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट। गोंडा के ददुआ बाजार स्थित श्री श्याम मंदिर में भादी मावस उत्सव के 2 दिवसीय कार्यक्रम की शुरुआत गुरुवार को मेहंदी उत्सव से हुई। पहले दिन महिलाओं ने दादी के नाम की मेहंदी लगाई और भजनों का गुणगान किया। शुक्रवार को मंगल पाठ का आयोजन होगा, जिसमें रजत शर्मा और नृत्य नाटिका टीम दादी जी के जीवन का मंचन करेंगे। मुख्य यजमान संगीता और श्रवण अग्रवाल होंगे, जबकि 13 महिलाएं पीली साड़ी और दादी की चुनरी पहनकर इसमें शामिल होंगी। शनिवार को मंदिर में श्री रानी सती दादी जी की समझ जात जडूला और धोक पूजा का कार्यक्रम आयोजित होगा। कार्यक्रम में श्री श्याम मंदिर महिला मंडल और ट्रस्ट के अधिकारी उपस्थित रहेंगे। गोंडा से सी न्यूज संवाददाता राजेश कुमार जायसवाल की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।